हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? देखेंगे हम सब 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बस 2024-25 वाला है बुक। क्लास सेट हो गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश है जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है? कल्पना दास्ता। कल्पना दास्ता। तो चलिए इसके संपूर्ण हल देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया कल्पना। कल्पना दास्ता। इसके सभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। तो ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही हमारा पीडीएफ है। यहाँ पर आपको नोट करने में बहुत ही आसानी पूर्वक होगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज। यानी कि कहा गया है इसमें कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ पर टोटल हमारा 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही उत्तर है कल्पना चावला। बी में आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन, यानी कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मार्च 1962 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बी में इसमें भी आपको टिक लगाना है। अब है इफ यू गेट a chance to travel in space, how will you go। यानी कि कहा गया है कि अगर आपको अंतरिक्ष में यात्रा करने का मौका मिले तो आप कैसे जाएंगे। यहाँ ऑप्शन दिया ए हेलीकॉप्टर, एन एरोप्लेन, ए स्पेसशिप या फिर ए रॉकेट। तो दोस्तों हम लोग अंतरिक्ष पर जो है ना वो रॉकेट से ही जाते हैं। ठीक है, किससे? तो रॉकेट से। डी में टिक लगाना है। पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक हमारा सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको एडवर्ब को निकालना है। द स्पेस शटल टूक ऑफ रैपिडली। यानी यानी कि कहा गया है कि अंतरिक्ष यान तेजी से उड़ान भर गया। इसका हिंदी है। तो इसमें रैपिडली, ये जो क्या है, एक क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। A person who travels in a spacecraft is called a spacecraft। यानी यानी कि कहा गया है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले व्यक्ति को, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए साइंटिस्ट, ए स्पेशलिस्ट, एन एस्ट्रोनॉट। यही हो जाएगा, एन एस्ट्रोनॉट। सी में आपको टिक लगाना है। यानी उसको हम लोग कहते हैं एक अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है उसे। अब कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कल्पना चावला हेड ज्वाइन NASA रिसर्च साइंटिस्ट इन 1988। यानी कि इसमें कहा है दोस्तों कि कल्पना चावला जो दोस्तों वो ज्वाइन NASA, एक बहुत बड़ा क्या है, एक संगठन है। ठीक है, NASA, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अलग अलग एरिया में काम करते। तो बताया वो कब ज्वाइन हुए थे, तो 1988 में। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड। यानी कि कहा गया दोस्तों, कहा गया है कि अंतरिक्ष मिशन की पहली उड़ान कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों हमारा, दोस्तों इसका उत्तर आपको यहीं से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, द फ्लाइट टूक ऑफ, यहाँ पर आपको भरना है ओन। क्या भरना है? ओन 16 जनवरी 2003। यानी कि इसमें कहा गया है कि उड़ान, ठीक है, इसमें भर लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा था एडवर्ब फ्रॉम ऑफ अल्टीमेट। अल्टीमेट का एडवर्ब क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली। अल्टीमेट का अल्टीमेटली, अल्टीमेटली। यानी अल्टीमेटली का मतलब दोस्तों अनंत। क्या होता है? अनंत। अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब दोस्तों कोई भी चीज में रुचि रखना, और इसका उल्टा क्या होगा? अनइंटरेस्टिंग, मतलब कोई भी चीज में रुचि नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग स्कूलिंग फ्रॉम। यानी कि कहा है कल्पना चावला ने अपनी
स्कूली शिक्षा कहाँ से पूरी की? कल्पना चावला जो है दोस्तों स्कूली शिक्षा, तो आंसर में लिखना है, आंसर में आप सबको लिखना है कि टैगोर टैगोर स्कूल टैगोर स्कूल करनाल में किए थे, ठीक है। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, मतलब कल्पना चावला जो है दोस्तों वो जब बच्चे थे तो उनका सपना क्या था? उनका सपना क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्लाई, मतलब वो उड़ना चाहते थे। फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस दिया गया, इसमें से आपको प्रोनाउन को निकालना है। डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ यानी हमें अपने बारे में और बताएं, हमें अपने बारे में। तो यहाँ पर योर सेल्फ जो क्या है वो एक प्रोनाउन है। राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये मैं यहाँ पर दो स्पेलिंग दिया है जो कि वो बिल्कुल गलत है, उसको आपको सही करके लिखना है। तो सेलेक्टेड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटिटली एनिटेटली। अब यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय NASA, यानी कि दोस्तों क्या है कि नासा द्वारा कल्पना को क्या समर्पित किया गया था? नासा द्वारा दोस्तों कल्पना जी को क्या समर्पित किया गया? आंसर ए सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय NASA, नासा द्वारा कल्पना को एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया गया। क्या चीज दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। अब है मेंशन एनी टू अवार्ड्स व्हिच वर गिवन कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ, यानी कि दोस्तों का जब कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी तो उनको दो में अवार्ड क्या क्या मिला होगा वो आपको बताना है। उनको अवार्ड में क्या मिला होगा कल्पना चावला को? आंसर में लिखना है कि द अवार्ड व्हिच वर गिवन टू कल्पना चावला, यानी कि कल्पना चावला को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नंबर एक, ए हेवनली बॉडी, यानी कि एक स्व स्वर्गीय पिंड, और एक कल्पना चावला हॉल, यानी कल्पना चावला के नाम पर एक क्या है? कल्पना चावला के नाम पर एक कोई संस्था चलता है। अबे व्हेन यू ग्रो अप विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चॉइस एंड व्हाई, यानी इसमें कहा है कि बड़े होने पर आप कौन सा पेशा चुनना चाहेंगे और क्यों? मतलब बड़े होने के बाद दोस्तों आप क्या करना चाहेंगे? तो आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, तो आप यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं कि मैं एक बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई लव डॉक्टर, मुझे डॉक्टरों से बहुत ही क्या है? प्रेम है, मतलब बहुत लगाव रखते हैं, इसलिए हमको बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर ही बनना है। आपको जो यहाँ पर बनना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर की जगह आपको चेंज कर देना, डॉक्टर की जगह टीचर, जो भी आप बिजनेस तो बिजनेस कर सकते हैं। चलिए रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जो दिया कुछ वर्ड्स, इससे आपको क्या कहना है? मीनिंगफुल एक आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ना कि सी इज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, यानी यानी कि वह सभी के लिए एक आदर्श है, इसका हिंदी यही होता है, वह सभी के लिए आदर्श है। दो नंबर का आंसर लिखना है कि इट वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन कि यह उनका पहला अंतरिक्ष मिशन था। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ऑर्गेनाइज ए स्पेस एक्सहिबिशन इन योर स्कूल, यानी कि इसमें कहा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें उनसे आपके विद्यालय में एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी आयोजित करने का, मतलब आखिरकार इसमें कहा है दोस्तों कि अपने विद्यालय में एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी आयोजित करने का अनुरोध किया जाए। तो लिखना है कि द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपको आगे लिखना है गवर्नमेंट, आप जिस स्कूल से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर अपना पता भी लिख लीजिए कि आप कहाँ से हैं यहीं पर। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना है सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है विषय। रिक्वेस्टिंग टू ऑर्गेनाइज ए स्पेस
एक्सहेबिशन यानी कि कहा गया है कि अंतरिक्ष प्रदर्शनी आयोजित करने का अनुरोध है। फिर आप लिखना रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनके बारे में कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू विल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द ओरिगेंसन ऑफ ए स्पेस एक्सहिबिशन इन आवर स्कूल। यानी कहा मुझे आशा है कि यह पत्र आपको पसंद आएगा। मैं हमारे विद्यालय में एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी के आयोजन का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ, मतलब ये जो पत्र है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद फिर लिखना है कि मेनी of us are very interested in space and the universe, and exhibition would help us learn more about planets, stars, and other exciting things in space. I would also be a great way to inspire students to learn more about science. यानी कि इसमें कहा गया दोस्तों हमसे कि हम में से कई लोग अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में बहुत रुचि रखते हैं। फिर आगे है कि एक प्रदर्शनी से हम मदद मिलेगी, ग्रहों, तारे और अन्य के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष में रोमांचक चीजें या छात्रों को विज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित का एक शानदार तरीका होगा। फिर आपको लिखना है यहाँ पर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट, आई होप वी कैन हैव दिस एक्साइटिंग इवेंट सून। योर सिंसियरली, अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और क्लास, ठीक है। यानी इसमें ये पूरा आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन था जो मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पे एक हमारा पैसेज दिया है, हालांकि इसे आपको खुद ही पढ़ लेना है और उतना पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम अधिक लग जाएगा। मतलब ये जो दिया है आपको ये स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से देखते हैं हम लोग आखिरकार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which heavenly body in renamed कल्पना चावला, यानी इसमें कहा गया है दोस्तों कि कहा गया इसमें कि which heavenly body in renamed कल्पना चावला, यानी किस खगोलीय पिंड का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया। कौन सा खगोलीय पिंड है? आंसर ए हेवनली बॉडी, एस्ट्रॉइड इन रीनेम्ड कल्पना चावला, यानी एक स्वर्गीय पिंड जो कि इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरियोड का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्पना चावला ब्रदर, यानी कल्पना चावला का भाई का जो नाम है वो क्या था? आंसर संजय चावला। क्या था? संजय चावला। वेयर इज कल्पना चावला हॉल सिचुएटेड, यानी कि कहा गया है कि कल्पना चावला हॉल कहाँ पर आखिर स्थित है यह? आंसर एन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स, यानी यह एक विश्वविद्यालय में क्या स्थित है कल्पना चावला। फिर आगे कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट, इसमें से कौन है जो कि वो करेक्ट है? तो सेटेलाइट कहाँ है दोस्तों? ये हमको लग रहा है डी नंबर में आपको टिक लगाना है, सेटेलाइट, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम सब देखते हैं फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक फ्रॉम द पैसेज, यानी इसमें कहा कि मेक जो दिया इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? तो ये हो दोस्तों मेक का मेक। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का ये लेसन हमारा जो था ये लेसन नंबर 9, तो इसका सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त है। अब अगले वीडियो के साथ मिलेंगे लेसन नंबर 10 को लेकर के। तो थैंक्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।